प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि वचन जो है हम पढ़ेंगे। पहला नीति वचन और पहला अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे। नीति वचन है और नीति वचन ये कहता है कि बुद्धि की पुकार, मतलब बुद्धि अगर परमेश्वर देता है तो हमको सुनना जरूरी है और संगति करना जरूरी है। तो बुद्धि की पुकार कहता है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों पर प्रचार करती है और बाजारों पे और भीड़ पे फुर्ती से वह फाटक के बीच में और नगर के भीतर में भी बातें बोलती हैं। मतलब जो बुद्धि की बातें, मतलब आपको कहीं मिलता है अजार में, बाजार में, दुकान में, तो ये सब चीज़ क्या है, प्रभु यहोवा आप सभी लोगों को बुद्धि की बातें, चाहे मोबाइल के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, ये बुद्धि की बातें आप तक पहुंच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश है कि हमें रिसीव करना है कि प्रभु हमारे आत्माओं को भी हमें बचाना है। चाहे आप कहीं से देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बुद्धि की बातें परमेश्वर की ओर से होता है और बुद्धि इस संसार में नहीं दे सकता है। कोई भी ऐसे ज्ञान नहीं दे सकता है, कोई भी ऐसा चीज़ आप लोगों को नहीं दे सकता है। सलाह यहाँ पर लिखा है कि हे भले लोग, तुम कब तक मेरे से प्रीति रखोगे, ठट्ठा करने वाले कि तुम कब तक ठट्ठा करने में प्रसन्न रहोगे। जैसा कि ठट्ठा कर रहे हैं, किसी के मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी को भी मतलब हम तुच्छपन जान रहे हैं, तो ये ठट्ठा की बातें हैं। तो कब तक, कहता है कि परमेश्वर तुम कब तक ऐसे करते रहोगे। ठट्ठा किसी के बारे में मजाक उड़ाना, किसी के बारे में भी मतलब ऐसा करना, गंदा व्यवहार करना, तुम कब तक ऐसे करते रहोगे। तो ये भी हमें नहीं करना है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब लिखा है कि हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे, है ना। तो जैसा कि कब तक ज्ञान से बैर रखोगे, मतलब क्या है ज्ञान, मतलब जो संसार का ज्ञान है, बहुत चीज़ों में भरमाना, झगड़ा करवाना, चुगली करवाना, हिंसा करवाना, बुराई करवाना, ये सब क्या है, मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं उनके लिए मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है। जैसा कि किसी को छेड़ना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को बुराई करना, तो ये सब जो है यहोवा कहता है कि ये तुम मन फिराओ। लिखा है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो तो अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर उंडे लूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम जो है मेरी बातों को सुनोगे या सुनेंगे तो भी प्रभु यहोवा आप सभी को आत्मा देगा, उल्लेंडेगा। आप जो बीमारी में है, तकलीफ में है, या जूझ रहे हैं, या नशे में है, डिप्रेशन में है, या हताश, निराश, दुखी हो, तो ये प्रभु यीशु मसीह आप सभी को एक आत्मा देगा, है ना। तो हमें रिसीव करना है कि परमेश्वर तेरी ओर से है, तेरी ओर से है, ऐसा बोलना और करके देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह जितने भी सदस्य लिए हैं उनके लिए भी परमेश्वर ये वचन है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आइए हम फिर दूसरा वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है दूसरा नीति वचन दूसरा में कहता है कि बुद्धि की नीतिक लाभ है मेरे पुत्र, यदि तुम मेरी वचन को ग्रहण कर रहे हो, मेरी आज्ञा को हृदय में रख छोड़ोगे। मतलब जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का बोल रहे हैं कि आप वचन को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो और मेरी आज्ञा को मानोगे, है ना। जैसा आज्ञा है कि हमें सब चीज़ में आज्ञा देता है कि परमेश्वर पर ये आज्ञा को आप मान रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके वचन को आप ग्रहण कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। संगति करने का ये अर्थ है कि जैसे संगति हम कर रहे हैं तो परमेश्वर यीशु पिता हर एक चीज़ों से बचाता है, हर एक नफरत से, लड़ाई से, चुगली से, ठट्ठों से, दुखी से, टेंशन से। हमें एक मरने के बाद भी एक जीवन मिलता है जो हमें इस संसार में नहीं दे सकता, हमें ये कोई इंसान नहीं दे सकता है। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। धन्य है जो लोग जीवित हैं, तो ये जीवितों के लिए प्रचार है। मरने के बाद कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता है, अगर विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा और परमेश्वर के सम्मुख जो घुटना टेक रहे हैं वही जा सकता है। और मरने के बाद तो कई लोग ऐसे हैं कि मर जाते हैं तो भी बोलते हैं स्वर्ग हो गया। स्वर्ग नहीं जा सकता है क्योंकि पाप क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हमें उसी से विश्वास करना है। आनंद जीवन देने वाला प्रभु यहोवा परमेश्वर है, तो हमें उसे
ये बुद्धि की बातें आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर कहता है ये बुद्धि की बातें आप लोग ध्यान से सुने। लिखा है कि आप लोग ध्यान से सुने और समझें कि बात मन लगाकर सोचें कि प्रेरणा और समझ के लिए यत्न से पुकारा है। परमेश्वर आपको यत्न से पुकारता है, वचन से पुकारता है। आपको इस मोबाइल के जरिए आप लोगों को बुलाता है कि परमेश्वर यीशु पर विश्वास कीजिए। और यीशु सत्य मार्ग और जीवन है। आनंद देने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो राजाओं का राजा है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और फिर हम को समझना जरूरी है। तब लिखा है कि नीति वचन 4 कहता है, देखिए नीति वचन 4 अध्याय और उसका 1 से, बुद्धि की लाभ है मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ। जैसा कि चाहे इंस्टाग्राम से देख रहे हैं या फेसबुक से देख रहे हैं या आप कहीं से भी देख रहे हैं या कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, परमेश्वर कहता है कि सब जातियों से प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अन्य जाति में हम देखते हैं तो ये क्या है, भेदभाव करते हैं, यहाँ नहीं आना, वो मत छूना, ये मत करना, पानी गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे सब लोग बोलते हैं। चाहे छुआछूत रखते हैं, सब समाज रखते हैं कि तू नीचा है, वो नीचा है, वो ऊंचा है ना, वो बड़े पोस्ट के हैं, ये छोटे पोस्ट के हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करने वाला है। यहोवा सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा है और प्रभु पिता परमेश्वर सब जातियों से प्रेम किया है ताकि संसार में अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। धन्य है प्रभु यीशु मसीह के आप सभी लोग जो संगति करते हैं। तब यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि की लाभ, मतलब आपको अगर बुद्धि चाहिए या बुद्धि प्राप्त करना है, आप विश्वास कर रहे हैं, अगर बुद्धि नहीं है तो आपको बुद्धि परमेश्वर यीशु मसीह देगा। चाहे आपका पढ़ाई में, लिखाई में, जॉब में, काम में, बिजनेस में, जो भी जिस चीज़ में आप कर रहे हैं उसमें सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर मांगोगे तो ही मिलेगा। बुद्धि प्राप्त यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी शिक्षाओं को सुनो पुत्र, शिक्षा और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले से, उत्पत्ति से पहले उत्तम शिक्षा दे दी है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मेरी शिक्षाओं को ना छोड़ना। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी शिक्षाओं को आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि ये वचन जो है, अगर अभी आप शिक्षा प्राप्त नहीं की हो तो अब समझ लो, अब जान लो कि ये शिक्षा को मत छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है आप सभी लोगों से। हालेलुया। तो देखो मैंने अभी अपने पिता को का पुत्र था और अपने माता का अकेला दुलारा था, और मेरे पिता मुझसे कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन करना, कब जीवित रहेगा, है ना। तो ऐसा कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि हम जो है, पिता कहता है, पिता मैं सिखाता है, मुझे सिखाता है, वैसा तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। जैसा ये वचन जो आपको बो रहे हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन और संदेश जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे आप जुड़ रहे हैं या सदस्य ले रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो यहोवा आपका परिवार को चाहने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए ये आप तक ये वचन को पहुंच रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं, सदस्य ले रहे, संगति कर रहे हैं। तो प्रभु निश्चय आप लोगों को मार्ग दिखाएगा। आप कहीं भी टेंशन में हो या डिप्रेशन में हो, प्रभु यीशु पिता आपको उधर से खड़ा करके आपको चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जैसा हम विश्वास करते हैं कि ये वचन जो है, बोलिए मेरे लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह सारे मार्गों को, सारे दरवाज़ों को खोलने वाला प्रभु है, आप लोगों के लिए खोलने वाला परमेश्वर है। धन्य है जो आप उसकी संगति करते हैं, यहोवा के नाम से आते हैं, यहोवा के नाम से संदेश को सुनते हैं, यहोवा के नाम से आप जीवित रहेंगे। बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित रहेंगे। जो विश्वास करता है वो आनंद जीवन पाता है और अपने क्रोध को शांत करने का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह सभी को मौका देता है। धन्य है, कोई भी नष्ट ना हो इस संसार में, प्रभु यहोवा ऐसा बोलता है और हमें समझना है, संगति करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर लिखा है, तब तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आज्ञा मतलब ये होता है कि लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, चुगली मत करना, हिंसा मत करना, बुराई मत करना, एक दूसरे पर दोष मत लगाना, और इस सारी चीज़ों में मतलब बहुत सी आज्ञा हैं जो ऐसा हमको
चलना है तब तुम हमेशा जीवित रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है कि बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, उनको ना भूलना, ना जानना, मेरी बात को ना छोड़ना, ना किसी बातों को छोड़ना, ना किसी वचनों को ना भूलना। समझ और बुद्धि को हमें प्राप्त करना है। या बच्चे या माता या पिता या आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रभु यीशु मसीह पर, या बहन है या भाई हैं जो भी हैं, आप सभी लोग ये बुद्धि को वचन का प्राप्त करना आप लोगों को जरूरी है। हालेलुया। तो और लिखा है कि बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा। अगर आप ये वचन को और बुद्धि को छोड़ देंगे, या आप बुद्धि को छोड़ेंगे, बुद्धि अगर काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? कोई मरेगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बुद्धि क्या है? संसार जो है शैतान है। शैतान जो है भ्रष्ट करने वाला है और दिमागों को खोखला कर देने वाला शैतान है। शैतान बहुत चालाक है। किसी के द्वारा भी लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना, चुगली करवाना, सभी चीज़ों में है। चोरी करवाना, घात करवाना, हत्या करवाना, मर्डर कराना, सब वगैरह वगैरह ये करने वाला शैतान है। और हम लोग नहीं जान रहे हैं कि हमें यहोवा की ओर से, यहोवा के मार्ग से हमें भटकना नहीं है। धन्य है इस समय जितने भी हैं, जो भी है, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज निकट है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलता है। संदेश में आप सभी लोगों से परमेश्वर बोलता है, धन्य है जो लोग मेरे कारण सताए जाते हैं, मेरे कारण जो है निंदा सहते हैं, ठट्ठा सहते हैं, वो धन्य व्यक्ति हैं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। और हमें सब चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है और हमें सब चीज़ों को सहना है। और अभी तक जैसा हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जैसा बहुत सारी चीज़ करके हम कर रहे हैं, फिर भी हमें टेंशन है, दुखी है, प्रॉब्लम है, हमें शांति नहीं मिल रहा है, फिर भी प्रभु यहोवा कहता है तुम जो है शांति चाहिए तो मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करें और सारे वस्तु तुझे मिल जाएगा, कोई भी कमी घटी नहीं होगा। हम कई साल से हम उपासना कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हर एक चीज़ों में हम संगति कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी छुटकारा कहीं से नहीं मिल रहा है। तो सच्चे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी कहता है कि तू मेरे पास आओ, मन फिराओ, तुम्हें विश्राम मिलेगा। प्रत्येक दिन का जुआ तुम्हारे सर से मैं उतारूंगा और बोझ हल्का करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है सभी लोगों से। तो हमें विश्वास करना है और आनंद जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। धन्य है जो लोग यहोवा की संगति में बने रहें और हम सब एक दूसरे के लिए सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। प्रभु यहोवा ऐसा कहता है कि मेल मिलाप रखें, संगति करें। परमेश्वर का ये वाणी है, ये वचन है। हम धन्य है जो लोग बीमारी में इस समय जूझ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह पर वो कभी लज्जित नहीं होगा। हर एक बंधन, हर एक शराब, हर एक जो भी पीड़ित चला आ रहा है, वो सब यीशु मसीह के नाम से टूटने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता जितने भी भाई बहन हैं उन सब को सुरक्षित और सुरक्षित करेंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आगे को हम पढ़ते हैं। तब लिखा है कि जब हम देखें कि बुद्धि को न छोड़ना तुम्हारी रक्षा करेगा और उसी प्रति रख और तेरी ही पहरा देगी। और बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए प्राप्त के लिए यत्न कर। जो कुछ तुम प्राप्त करो वो प्राप्त तो कर परंतु समझ की भी प्राप्त या प्रति या घटी ना पाए, क्योंकि बड़ाई कर और तुम उसको बढ़ाओ जब तक तू उसको महिमा। और परमेश्वर आपको एक मुकुट देगा और आपके सिर में शोभामान बांधेगी और तुझे सुंदर एक मुकुट देंगे। हालेलुया। जितने भी भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आपके माथे का जो राख है वो सब चीज़ प्रभु यीशु मसीह मिटा देगा। आपका जो भी राख लगा है आपके तन में, आपके बदन में, जो भी आप लोग करते हैं वो राख को प्रभु यीशु मसीह मिटाकर आप सभी को एक सुंदर सा एक पगड़ी देगा। और हमें यकीन है कि हम सब लोग स्वर्ग में जाने वाला हैं और परमेश्वर का सब लोग एक महिमा देखेंगे। आदर और मान सम्मान सबको मिले। मेरे प्रिय भाई बंधु, एक वचन और पढ़ते हैं फिर हम दुआ करेंगे सभी लोगों के लिए।
देखिए 12 कहता है, देखिए नीति वचन 12 कहता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। हालेलुया। जैसा कि जो शिक्षा पाने के लिए, जैसा अगर आपको अच्छा होना है, अच्छा सुनना है, अच्छा शिक्षा में, जैसा हम शिक्षा अगर अच्छा मिलेगा, या शिक्षा जैसा वचन का शिक्षा है आप सभी लोगों को मिलेगा और इसे समझना है। और शिक्षा में परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको शिक्षा देंगे, तभी ना आप अच्छे लोगों से व्यवहार करेंगे, अच्छी बात करेंगे। अगर शिक्षा नहीं है तो हमारे जीवन में मतलब खोखला है, मतलब लड़ाई है, धोखा है, ये सब चीज़ आ जाते हैं। तो हमें शिक्षाओं को भी प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। तो धन्य है जो लोग शिक्षाओं को समझते हैं और प्राप्त प्रीति रखते हैं और प्राप्त करते हैं, क्योंकि परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु का सिरखा है, और भले मनुष्य तो यहोवा से प्रसन्न होता है, परंतु बुरी नियुक्त करने वाले को दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए यहोवा कहता है कि हमें उसके समान, जो यहोवा के समान हमें रहना है, और हमें हमारे आजू बाजू वाले लोगों को दुआ प्रार्थना सब चीज़ों से, एक दूसरे से अगर दुश्मनी है, जलन है, हिंसा है, तो उसे मेल मिलाप रखें। हमें बुराई नहीं करना है। बुराई करेंगे तो क्या है, झगड़ा करेंगे तो क्या है, मारा पीटी होगा, हाथ पैर टूटेगा, थाना कचहरी होगा, अदालत होगा, सब चीज़ यहोवा के ऐसा राज्य में नहीं चलेगा। तो यहोवा आप लोगों को इसीलिए सभी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बोलता है, मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहोवा कहता है कि देखिए लिखा है, कोई मनुष्य तो दुष्ट के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मी का जड़ उखाड़ने नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करता है वह मानो कि उसकी हड्डी सड़ने का कारण होता है। तो चाहे पति हो पत्नी हो, एक दूसरे का हम क्या है, मुकुट है, एक दूसरे का हम क्या है, सिर है, और हम एक दूसरे की संगति करते हैं। पति पत्नी मिलकर यहोवा को धन्य कहें। प्रभु यीशु मसीह का हम जो है विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के भी जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, हर एक चीज़ों से बचेंगे, निंदा से, बुराई से, ठट्ठे से, झगड़े से, बीमारी से, हर एक बंधनों से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहे हैं, आप सभी लोगों से प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहता है, धन्य है आप लोग। तो हम यहाँ पर लिखा है, आखिरी वचन और पढ़ते हैं। लिखा है, धर्मी का कल्पनाएं तो न्याय की ही होती है, परंतु दुष्ट की नियुक्ति छल की, और दुष्ट की बातें हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में भी होता है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात द्वार छोड़ने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वह तेरी ही नहीं, परंतु धर्मी का घर स्थिर रहता है। मनुष्य बुद्धि की अनुसार प्रशंसा होती है, परंतु कुटिला तुच्छ जानता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उसके दास रखने वाला छोटा मनुष्य की उत्तम है। तो हम सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आइए हम दुआ करते हैं। अगर कोई दुखी है, बीमार है, कोई टेंशन है, किसी बहन भाई जो भी है, तो हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। इस चैनल में आप सभी लोग जो भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार के लिए, और मन फिराएं। सबसे पहले जो भी पाप कर रहे हैं, जो भी अपराध कर रहे हैं, जो भी गुनाह कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के सामने, जैसा ये वचन है, आप मान लेंगे कि आप अगर बोलने नहीं आता है या समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो बोलिए मेरे साथ, सब बोलिएगा जो भी हैं। तो ऐसा बोलिएगा कि हे यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरी अपराध को, मेरी गुनाहों को मैं आपके क्रूस के सामने मान लेता हूँ। ऐसा बोलिएगा तो ज़रूर आप लोग आशीष को पाएंगे और आप ब्लेस होते चले जाएंगे। जो भी आप पहले भी गुनाह किए हैं या अभी कर रहे हैं या
आगे का गुनाह करने वाले हैं तो भी यीशु मसीह का हमको वचन को मान लेना है, और कि हम जो पाप कर रहे हैं वो पाप के अपने आप को पश्चाताप करें कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि मैं आज से कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह, कोई भी छल कपट, निंदा, बुराई अपने पड़ोसी से, अपने किसी से ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा यीशु मसीह के सामने आप घुटने टेक कर मान लोगे, यीशु मुझे माफ़ कर, तो प्रभु यीशु मसीह माफ़ कर देगा वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है। इस राज्य में आने वाला प्रभु यीशु मसीह वही है जो अंधों को, लंगड़ों को शुद्ध करता है, और सब चीज़ों को चलाने वाला वही है। अच्छा मार्ग दिखाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हम सब लोग उस पर विश्वास करें। आनंद जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो धन्यवाद देते हैं। इस तरीके से हमें प्रार्थना में करना है। अगर नहीं है समझ में तो संगति करें और प्रार्थना भी करवा सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो संगति करते हैं यहोवा के राज्य में करें, और अपने मन में कोई भी ऐसी छल कपट, कोई भी बुराई, कोई भी हिंसा हमारे जीवन में ना आने पाए। एक दूसरे का आरोप अगर कर रहे हैं, एक दूसरे के विचार में सोच रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं करना है। चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, हमें किसी के बारे में गलत शिक्षाओं में, गलत भावनाओं में, गलत विचारों में हमें नहीं चलना है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हमें चलना है, तभी हम आनंद जीवन को पाएंगे। और मरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह एक हमको नया जीवन देगा। हमें यकीन है प्रभु यीशु मसीह हमें मरने के बाद भी एक नया जीवन में ले जाएगा, जहाँ लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, चुगली नहीं है, बुराई नहीं है, ठट्ठा नहीं है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम सबको ले जाएगा। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, इन दिनों में सभी भाई बहन को ये संदेश जो पहुंचा रहे हैं परमेश्वर, लोगों तक पहुंच रहे हैं प्रभु यीशु पिता, तो इस सब भाई बहन को नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु पिता परमेश्वर। इस समय इन दिनों में जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से मैं आउट करता हूँ। और परमेश्वर यीशु पिता इन सभी को सुरक्षित और चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह तू है, राजाओं का राजा है परमेश्वर। बीमारी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, पथरी रोग हो, कोई भी ऐसी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद देते हैं इनके जीवनों में जो भी गवाही है प्रभु यीशु मसीह वो देने पाए। कहीं से भी, किसी भी राज्य से देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहन को सहायता, मदद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए और बुद्धि प्राप्त करने पाए। बुद्धि देना इनको सभी को परमेश्वर, ज्ञान और मार्ग में बनाए रखना। कोई को लड़ाई से, हर एक चुगली से, सभी झगड़ों से, सभी निंदा से, ठट्टाओं से परमेश्वर, इन सभी शरापों से इनको सभी को बचाना प्रभु। चाहे दास हो, दासी हो, चाहे पास्टर हो, पास्टरनी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, नेता हो, शासन हो, इन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर सहायता प्रभु तेरी ओर से मांगते हैं। इन सब को सुरक्षित रख प्रभु, और हमारे एरिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आजू बाजू के सभी भाई बहन को परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना प्रभु पिता परमेश्वर। कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना होने पाए। और इन जानवरों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, छोटे से लेकर बड़े से लेकर आपने जितने भी जहाज में लिया प्रभु नूह के दिनों में पिता परमेश्वर, उन सारे जानवर को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और खाने वाला और अलग है, और इनको सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर। कोई भी हानि, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ न होने पाए परमेश्वर। उन सबको आशीष देना, पक्षी इन जानवरों को सबको आशीष मिले प्रभु। आपने कहा कि फले फूले पृथ्वी में भर जाए, तो प्रभु ऐसा पृथ्वी में भर गए हैं। और हम सब लोग प्रभु तेरी सेवा करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। इन दिनों में प्रभु झूठ बोलने की आत्मा, गंदी विचार, व्यभिचार नहीं करने वाले आत्मा, यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा आदर मान सम्मान आपको मिले प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर यीशु के नाम से इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सभी को। अंतिम प्रार्थना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक हम सब सुरक्षित निर्दोष रहे। तमाम प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और हम सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। धन्य है परमेश्वर, सबको आशीष दें, ताकि कोई भी कमी घटी हो काम में, बिजनेस में, इनके मार्गों में, सब चीज़ों में खुलने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।